हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने के बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसकी पहचान। सबसे पहली पहचान क्या है कि पास्ट में ही किसी कार्य का पूरा हो जाना, यानी कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। कोई भी काम पास्ट में ही शुरू हुआ हो और पास्ट में ही ख़त्म हो जाए तो हम उससे क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में काउंट करेंगे, राइट। दूसरी पहचान, पास्ट में किए गए किसी कार्य की हैबिट दर्शाना। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा था उसमें भी हमने हैबिट के बारे में बात करी थी। कोई भी काम जो हैबिट और रूटीन को दर्शाता है, लेकिन वो क्या था, प्रेजेंट टाइम में, राइट। लेकिन यहाँ पर पास्ट के समय में अगर किसी हैबिट को दर्शाना हो तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में काउंट होता है, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, राइट। और इसमें हैबिचुअल एक्शंस को दर्शाने के लिए ये कीवर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली एंड ऑफन या ऑफ्टन, राइट। इसमें फिनिश टाइम की भी बात की जाती है। फिनिश टाइम का मतलब कोई भी काम अगर हमने किया, चाहे वो पिछले दिन किया हो, वो बात खत्म हो गई या वो दिन खत्म हो गया। लास्ट नाइट, येस्टरडे, बीता हुआ कल, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये वो वर्ड्स हैं जो फिनिश टाइम को दर्शाते हैं। और फिनिश टाइम पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है, राइट। किताबी पहचान की अगर हम बात करें तो वाक्यों के अंत में आ, ई, ए के उच्चारण पर कोई भी वाक्य खत्म हो, या ता, था, ती, थी, ते, थे आदि पर खत्म हो, राइट। इसमें जो फॉर्मूला है, सिंपल सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट यदि नहीं है तो अदर वर्ड्स। नेगेटिव में सब्जेक्ट, डिड नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस इन दोनों का ही ध्यान रखना है। यहाँ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो वहाँ डिड नहीं होगा, और जहाँ सेंटेंस में डिड आ गई तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होगी, राइट। इस बात को ध्यान रखना है। अगर जहाँ जिस सेंटेंस में डिड होगी तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इंटेरोगेटिव दो तरह से, एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, दूसरा वो जो WH वर्ड से स्टार्ट हो, राइट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में एक बात का विशेष ध्यान रखना, वो सब्जेक्ट के बाद नॉट आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद नॉट आना चाहिए, राइट। ये फॉर्मूला है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स पर नज़र डालते हैं। जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से डाउट क्लियर होंगे। जैसे मैंने श्याम को अपनी किताब दे दी, सिंपल सेंटेंस है, मैंने यानी आई, दे दी, गिव की सेकंड फॉर्म क्या होगी, गिव, आई गेव। अब देखिए क्या दी मैंने, किताब दी, राइट। किसकी किताब दी, अपनी किताब दी। अपनी के साथ अगर कुछ भी जुड़ा हुआ होता है तो उसमें सबसे पहले अपनी की बनती है सब्जेक्ट देकर, आई के साथ अपने की माई, आई गेव माई। अब उसके बाद बुक, आई गेव माई बुक, किसको दी, श्याम को, टू श्याम। हम, सब्जेक्ट प्लूरल है, वी। अब इसमें सिंगुलर और प्लूरल का तो कोई हिसाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। हम हमेशा बाजार जाते थे, हमेशा ये जो वर्ड है ये किस चीज़ को दिखा रहा है, हैबिट को दिखा रहा है, पास्ट की हैबिट। तो सब्जेक्ट के बाद इसी को बनाएंगे, वी ऑलवेज जाते थे, यानी गो की सेकंड फॉर्म वेंट, कहाँ जाते थे, टू मार्केट। राहुल हर दिन, यहाँ पर एक्चुअली हर दिन होना चाहिए, राहुल हर दिन क्रिकेट खेलता था। राहुल हर दिन क्रिकेट खेलता था क्या दिखा रहा है यहाँ पर, पास्ट की एक हैबिट को दर्शा रहा है, राइट। राहुल, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी, प्लेड क्रिकेट एवरी डे, राइट। उन्होंने कल अपना काम समाप्त कर लिया। उन्होंने यानी दे, सब्जेक्ट प्लूरल है। दे समाप्त करना की क्या होती है, फिनिश या फिनिश्ड या कंप्लीटेड। दे सेकंड फॉर्म क्या लगेगी, फिनिश्ड। दे फिनिश्ड, अपने के साथ काम लिख रहा है तो दे के साथ अपने की क्या लिखी जाएगी, देयर। दे फिनिश देयर, THEIR है ये, दे फिनिश देयर वर्क, कब, बीते हुए कल में, येस्टरडे। उसने अपनी स्नातक 2015 में पूरी की थी, स्नातक यानी ग्रेजुएशन उसने। अब ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, इसलिए हम ही और सी दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं, ही और सी। सेंटेंस हमारा सिंपल है,
तो ही पूरा पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट, तो ही कंप्लीटेड। अब देखिए अपनी स्नातक क्या पूरी की, अपनी स्नातक, तो अपनी के साथ स्नातक, तो अपनी की पहले बनेगी, ही के साथ लगाएं तो हे जाएगी, और सी के साथ माने तो हर आएगी, राइट, हर स्नातक यानी ग्रेजुएशन। कब कंप्लीट की, 2015 में, इन 2015। ये तो सिंपल सेंटेंसेस थे। आइए अब नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से बनाएंगे। हमने किसी से बात नहीं की, हमने किसी से बात नहीं की, देखिए नेगेटिव सेंटेंस, हमने यानी वी। अब डिड नॉट का प्रयोग किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब उसमें डिड है, डिड के बाद तुरंत नॉट, वी डिड नॉट, बात करना की टॉक, वी डिड नॉट टॉक। अब टॉक के बाद टू, ये टू किसके लिए आ रहा है, से के लिए, वी डिड नॉट टॉक टू एनीवन या एनीबडी। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, किसी से को वैसे हम बोलते हैं समवन, लेकिन चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हमने क्या लगाया इसके लिए, एनीवन या एनीबडी। समवन भी बोल सकते हो, समबडी भी बोल सकते हो, राइट। लेकिन कब बोलते हैं हम इसे समवन या समबडी, जब ये सेंटेंस सिंपल होता। अब चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो हम क्या लगाएंगे इसके लिए, एनीबडी या एनीवन, राइट। वह कभी किसी के साथ स्कूल नहीं गया, देखिए कभी और नहीं को मिला करके नेवर बोलते हैं, राइट। तो अगर हम इसे नेवर के साथ बनाएं तो ये सेंटेंस किस तरह से बनाया जाएगा, ही नेवर को हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखेंगे, ही नेवर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही नेवर, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ही नेवर वेंट टू स्कूल। अब देखिए ही कभी नहीं को बनाया हमने नेवर, गया यानी कि वेंट, टू स्कूल हमें निश्चित पता चल गया कहाँ जा रहा है, स्कूल, टू स्कूल। अब इसके बाद क्या है, विद। अब इसके लिए क्या लगाएंगे हम, ही नेवर वेंट टू स्कूल विद एनीवन या एनीबडी। अब यहाँ पर हमने क्यों लगाया एनीवन या समवन क्यों नहीं लगाया किसी के लिए, क्योंकि हमने कभी नहीं को क्या माना, नेवर लिख दिया, और नेवर में क्या है, नेगेटिविटी तो छुपी हुई है ना, तो इसलिए क्या है इसके साथ में समवन नहीं लगेगा, एनीवन, राइट। ही नेवर वेंट टू स्कूल, विद है, विद यहाँ पर आएगा, राइट। ही नेवर वेंट टू स्कूल विद एनीवन, के साथ के लिए विद। अब दूसरा तरीका क्या है इसे बनाने का, अगर हम सिंगल सिंगल करके बनाएं इसको, कभी नहीं को हम क्या एक वर्ड मान के नहीं कर रहे हैं, ठीक, इस तरह से करते हैं जैसे ही। अब हम डिड नॉट, कभी के लिए अलग, नहीं के लिए अलग, ही डिड नॉट, अब इसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, पीछे लौटेंगे तो विद, ही डिड नॉट गो टू स्कूल विद एनीवन एवर, कभी के लिए क्या लगा दिया हमने, एवर लास्ट में, ठीक है। ये दो तरीके हैं, इनसे हम बना सकते हैं सेंटेंस। किसे लेकर गए, मुझे, यू टुक मी, अब कहीं नहीं के लगा दो, यू टुक मी नोवेयर, कब, पिछले महीने, लास्ट मंथ। इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं कहीं की अलग बनाऊं और नहीं की अलग बनाऊं, यू डिड नॉट, अब टुक की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, टेक माने ले जाना, यू डिड नॉट टेक, किसे ले गया, मुझे, यू डिड नॉट टेक मी एनीवेयर लास्ट मंथ। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, कहीं के लिए वैसे होती है समवेयर, लेकिन ये नहीं के साथ हो गया तो इसको क्या लिखूंगा मैं, एनीवेयर, राइट। क्या तुमने इन विद्यार्थियों को यहाँ भेजा, क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डिड से स्टार्टिंग होगी, डिड यू, अगर डिड आ गई तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, राइट। डिड यू सेंड, किन्हें भेजने की बात करिए, इन विद्यार्थियों को, तो इन विद्यार्थियों को पहले बनाएंगे, दीज चिल्ड्रन, डिड यू सेंड दीज चिल्ड्रन, कहाँ पर, यहाँ, हियर, डिड यू सेंड दीज चिल्ड्रन हियर, राइट। उस लड़के ने ये स्वादिष्ट खाना कब बनाया, कब यानी इंटेरोगेटिव, व्हेन डिड, उस लड़के, ये सब्जेक्ट है, व्हेन डिड दैट बॉय, प्रिपेयर माने बनाना, व्हेन डिड बॉय प्रिपेयर, यह स्वादिष्ट खाना, यह की पहले बनाएंगे, व्हेन डिड दैट बॉय प्रिपेयर दिस डिलीशियस फूड, राइट। क्या से, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, डिड राहुल, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट का ध्यान रखना पड़ता है, डिड राहुल नॉट, मैं सेपरेट करके बना रहा हूँ, डिड राहुल नॉट
अब डिड आ गई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड राहुल टेल, किसे बताया, यू। डिड राहुल टेल यू। अब इस कुछ के लिए वैसे तो समथिंग होती है, लेकिन ये नहीं के साथ है और मैं सेपरेट सेपरेट बना रहा हूँ दोनों को, तो क्या लिखूंगा, एनीथिंग। डिड राहुल नॉट टेल यू एनीथिंग। लास्ट सेंटेंस क्या है, उस अध्यापक ने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया, क्यों और नहीं। WH वर्ड, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। वाई डिड, सब्जेक्ट क्या है इसमें, उस अध्यापक। वाई डिड दैट टीचर, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट। वाई डिड दैट टीचर नॉट, अब पढ़ाना की फर्स्ट फॉर्म लगेगी ना, क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। वाई डिड दैट टीचर नॉट टीच, किसे पढ़ाने की बात हो रही है, बच्चों को। वाई डिड दैट टीचर नॉट टीच चिल्ड्रन। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट, जो आज ही हमने एक वीडियो में समाप्त कर लिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।